Day 69. Slept at 3 a.m. but had to code. स्ट्रीक का सवाल है। अरे कैमरा हटाओ, मेरा टाइम जा रहा है। आई हैव जस्ट 2 आवर्स लेफ्ट। एक दिन मिस हुआ तो स्ट्रीक 0। इट्स स्कैरी। Hello everyone, my name is Anubhav Singh. I am a technical instructor at Newton School of Technology. In their day-to-day life, students have a lot of activities to participate in. So students find it very hard to be consistent with all their subjects. We decided that what if we provide a structured approach from our side in which student can participate, maintain their consistency, then it would be something that would be very good for students to participate in, and it would also sort of create a healthy competition and a good learning environment. These are not coders, these are finishers. Hello guys, my name is Hridyansh Kumar. I am currently studying in Newton School of Technology, ADYPU Pune campus. Hello everyone, my name is Himanshu Mishra. Currently I am pursuing BTech in Computer Science, specialization in AI/ML from Newton School of Technology, ADYPU. So hey everyone, my name is Krish Amit Modi. I live in Pune, Maharashtra, and I am currently pursuing BTech CSE with specialization in AI/ML. My toughest day was day 69, where I go through many things like managing classes, doing assignments, and a project of WAP. The toughest day was day 66 when I get the question of both medium level. I am not unable to solve both the problems. So it would be 78 days just because उस दिन मेरा इंटर्नशिप के लिए मेरे को एक प्रोजेक्ट बना के देना था। मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे, कॉलेज के भी इंटरव्यूज थे। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैनेज नहीं हो पा रही थी। अपने WAP के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा एक्सटेंड करा, असाइनमेंट्स की एक डेडलाइन छोड़ी और डिनर स्किप करा। अपने कुछ असाइनमेंट की जो डेडलाइन थी, आई गेस 2 डेडलाइन थी जिसको मैंने मिस कर दी। कोड फोर्सेस करके प्लेटफॉर्म है फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। उस दिन क्या हुआ, मैं इसमें इतना उलझ के रह गया। मैं उधर भी स्ट्रिक बनाता था कोड फोर्सेस पे, तो वो मेरा मिस हो गया। उस पे मेरा 82 डेज की स्ट्रिक थी। ये आपका डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी चेक करता है, क्योंकि 100 डेज एक काफ़ी लंबा पीरियड है। उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना थोड़ा मुश्किल है। DSA में मेरा कॉन्फिडेंस 100 डेज के क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी बूस्ट हुआ है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस मैं सिंगल क्लिक में ही कर देता हूँ। जैसे हमारे सर ने इंट्रोड्यूस किया इसको 14 फरवरी को, तो मुझे लगा ये चैलेंज काफ़ी टफ होगा, बट मैं इसको अपने डिसिप्लिन के साथ इसको करता रहा। कुछ दिनों के बाद, डे 35 के बाद, फिर ये एक रूटीन बन गया कि रोज हमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और अपनी स्किल्स को डेवलप करना है DSA के अंदर। 100 डेज ऑफ कोड में क्वेश्चंस रहते थे, जो 2 क्वेश्चन आते थे एंड 1 लीड कोड क्वेश्चन। जो लीड कोड का क्वेश्चन रहता था, चुन चुन के क्वेश्चन लिए जाते थे और वो बहुत इफेक्टिव रहते थे फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट लाइक प्रीफिक्स सम टेक्निक है। फिर उसकी वजह से DSA में जो टॉपिक सिखाते थे उसके पर्टिकुलर में क्वेश्चंस आते थे। लाइक अगर आज मेरे को 2 पॉइंटर सिखाया तो उसके पर्टिकुलर वो क्वेश्चन 100 डेज में आते थे। ईयर्स ने और टीचर्स का सपोर्ट बहुत था। बीच में जब क्वेश्चंस नहीं होते थे या फिर बहुत टाइम हो गया एक ही क्वेश्चन पे या किसी जगह स्टक हैं, तो पीयर्स हेल्प करते थे। अगर क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो फिर टीचर के पास जाते थे कि सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, थॉट प्रोसेस थोड़ा इनिशिएट कर दो। इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर 2 दिन ऐसे थे जहां मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने DSA फैकल्टीज की हेल्प से सॉल्व किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था जहाँ पे रेंज की बहुत दिक्कत थी। सो मैंने क्वेश्चन अराउंड 2 o'clock खोला था मैंने, एंड वो क्वेश्चन रिसेट होता है 5:30। सो मैं 2 बजे क्वेश्चन खोला, एक क्वेश्चन हो गया था मेरा। सेकंड क्वेश्चन में मेरे को बहुत टाइम लगा। मैंने अपने रूममेट्स को कॉल किया था और उनको पूछा कि भाई ये क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे दे कैसे होता है। सो उससे मेरे को हेल्प की, उसके बेसिस पे मैं फिर कर पाया। सो वो लास्ट के हाफ एन आवर में कैसे तो भी हो गया, और दैट वॉज अ हार्ड क्वेश्चन। पहला कि मोटिवेशन चला जाता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप चीज़ें कर जाओगे। दूसरा, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। कौन सी चीज़ कब फट जाएगी आपको नहीं पता। और तीसरी चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी इनहेंस हुई।
बेसिकली जो सबसे बड़ा लेसन था इससे वो था डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर कोई चीज़ करोगे तो आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी और आपके पास चीज़ों को करने का मोटिवेशन भी होना चाहिए। मेरे पास था मोटिवेशन कि मुझे डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू हैव अ गुड माइंडसेट। इससे मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ऐसा कर रहे हो कि हाँ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने 100 डेज ऑफ कोड कर लिया, वो कोडिंग का है इसके लिए क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो, तुम्हारा डीएसए अच्छा हो। अगर मैं अपने 100 डेज ऑफ कोड के फेस को अगर डिफाइन करूंगा किसी मूवी में, तो उस मूवी का नाम होगा चंदू चैंपियन। 100 डेज ऑफ जर्नी को एक मूवी में अगर बताना चाहूँगा तो वो 12th फेल होगा, बिकॉज मेरा एक दिन का स्ट्रीक टूट गया था। बट 100 डेज ऑफ कोड का कॉन्टेस्ट हुआ था जिससे हमें रिपेयर मिला था 4 डेज का। उसके बाद फिर मैंने उसको वापस रिस्टार्ट किया था और सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मे बी मिशन इम्पॉसिबल जस्ट बिकॉज बहुत हर्डल्स है, बट फाइनली हो गया। 100 डे की प्रॉब्लम सबमिट करने के बाद मुझे सबसे पहले तो रिलीफ मिला था कि अब कल से एक स्ट्रीक मेंटेन करने का जो प्रेशर था और चीज़ों को हैंडल करने के साथ साथ असाइनमेंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स के साथ वो हट जाएगा। बट मैं इस स्ट्रीक को कंटिन्यू रखना चाहूँगा जब तक ये चलेगी। काफ़ी अच्छा लगा जर्नी कंप्लीट होने पे। काफ़ी मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का डीएसए के अंदर, और अभी कुछ प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा माइंड में आ चुके हैं उसको मैं आसानी से सिंगल क्लिक में उसको सॉल्व कर सकता हूँ। खुशी की फीलिंग थी कि यस, वो जो मेरा 88 डेज का स्ट्रिक था वो नहीं हो पाया, तो इस बार 100 डेज हो गया। बट वो भी था कि अभी 100 डेज हो गया है, कल वापस से आ नहीं पाऊंगा, जो मेरे को 2 डेली के क्वेश्चन थे वो वापस से कर नहीं पाऊंगा। तो थोड़ा ऐसा था कि हाँ अगर और चलता तो मजा आते।